नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं सीजीपीएससी हॉस्टल वार्डन के लिए जो 500 पोस्ट आए हुए हैं उसके लिए क्लास ले रही हूं। आपका बाल मनोविज्ञान का मेरा पहला वीडियो आ चुका है जिसको आप देख सकते हैं, और यह मेरा दूसरा पार्ट रहेगा। आप पहला पार्ट को देखेंगे तो आपको दूसरा पार्ट बहुत ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि पहले पार्ट में पूरे इंट्रो वगैरह मैंने बता दिए हैं। बाल मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो बालक के जो विकास है उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे 0 से 12 वर्ष, वो पूरा कैसे कैसे उसके विचार में, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है, सभी बाल मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बालक के विकास की अवस्था, कि बालक कैसे विकास करेगा। ओके, ये जो है क्लास YouTube पे फ्री है, परंतु अगर आप इसको PDF के तौर पे पाना चाहते हो, इससे प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं और डीपली नोट्स चाहते हैं, तो आपको फिर इसके लिए क्या करना होगा, आप हमारे YouTube से देख के ही, जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां से मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके जो YouTube लेक्चर PDF वाले सेशन है वहां पे जाइएगा, वहां पे ये अवेलेबल है, मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, 150 में आपको ये जो है अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं अब हम सीधे हमारे टॉपिक की। ठीक, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको समय पे पूरी जानकारी इसकी मिलती रहे और जो भी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। जैसे बाल मनोविज्ञान में बालक का विकास है, तो बाल मनोविज्ञान चूंकि 0 से 12 वर्ष के बच्चों के में जो उनकी मानसिक स्थिति है, उनके व्यवहार है, उसके बारे में बताता है, तो बालक का विकास भी हमको उस एज तक पढ़ना पड़ेगा। जैसे बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बालक का विकास है, वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक कह सकते हो आप। वैसे तो किशोरावस्था के बाद जैसे 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होता है, परंतु 12 अवस्था किशोरावस्था तक आने तक में जो विकास होता है वही आपका क्या है, बाल मनोविज्ञान का एक क्षेत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जब गर्भ में है, बालक का मतलब ऐसा नहीं है कि मेल है तभी बालक बोलोगे। बालक मतलब एक जो बच्चा है उसी की बात करें, चाहे वो फीमेल भी हो सकती है, भले अब हम उसको बालिका बोल देते हैं, परंतु बालक के तौर पे लिया जाता है। तो जब वो गर्भावस्था में होता है, माँ के गर्भ में होता है, पैदा होता है, शिशु होता है, बचपन में उसका गुजरता है, इस सब में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सारे उसके विकास की अवस्थाएं हैं। सभी अवस्थाओं में कुछ न कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि और बात करें बाल मनोविज्ञान में, तो जो बाल मनोविज्ञान है उसके आधार पर अगर बात करें तो हर एक बच्चा विशिष्ट है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है। बालक का जो विकास है वो आनुवंशिक और वातावरण के गुणनफल होता है ना। ये वुडवर्थ ने ऐसा बताया कि कोई भी बालक का विकास आनुवंशिकी तौर पर और पर्यावरण के गुणनफल में होता है, यानी कि बच्चे के विकास में उसकी आनुवंशिक लक्षण भी काम करेंगे और आसपास का परिवेश भी काम करेगा, ऐसा वुडवर्थ बोलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है उसके जन्म वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड है। उन्होंने ही बाल मनोविज्ञान को के संबंध में भी अपने विचार और सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं, परंतु मनोविज्ञान के जो एक प्रकार के जनक बोल सकते हो मनोविश्लेषणात्मक विधि के, ये आपके सिगमंड फ्रायड ही हैं, जो मनोविश्लेषणात्मक विधि को जन्म देते हैं विकास की मनोसामाजिक समाज जो है उसके प्रतिपादक है एरिक्सन। इन्होंने जो है मनोसामाजिक समाज का प्रतिपादन किया है। अब मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोसामाजिक समाज विधि, ये सारी चीजें से ही पता चलेगा कि बालक का विकास समाज में कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए पहला अवस्था होता है गर्भावस्था। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान में बालक का विकास कैसे कैसे होगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। इसमें हर एक बच्चा विशिष्ट होगा, हर एक बच्चे का व्यवहार होगा, उसका व्यवहार आनुवंशिकता पर और वातावरण पर निर्भर करेगा। और उसके बाद जब इसमें बहुत ज्यादा आपका रिसर्च शुरू हुए, जैसे सिगमंड फ्रायड है या एरिक्सन है, इन सब ने जब अपना अनुसंधान किया, अपनी अपनी अलग अलग विधि पे अनुसंधान किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ जो अवस्थाएं हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें ये 4 जो अवस्थाएं हैं ये बालक के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पहला अवस्था है गर्भावस्था। जब गर्भ धारण होता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में ठहरता है, तब से लेकर 40 सप्ताह के बीच का समय गर्भावस्था कहलाता है। इसमें
इसमें जो विकास का सही क्रम है ये सिर से पैर की तरफ रहता है, यानी कि बच्चे के सिर का विकास पहले होगा फिर पैर की तरफ जाएगा। गर्भावस्था के दौरान ये ध्यान रखना, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। ये प्रारंभिक अवस्था होती किसी भी बालक का 40 सप्ताह या 280 दिन का समय, ये गर्भ धारण का समय होता है, यानी कि गर्भावस्था का काल माना जाता है। तो ये इस समय जो है बालक का विकास माँ के अंदर भीतर ही होता है, माँ के व्यवहार से, माँ के आनुवंशिक लक्षणों से वो जो बच्चे का व्यवहार है वो थोड़ा बहुत आता है। साथ में जब विकास बच्चे का शुरू होता है, जिसको मानव विकास का प्रारंभिक चरण या बालक का विकास प्रारंभिक चरण कहते हैं, वो है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था एक अपने आप में कोश है। इस कोश की मैं बात करूं तो ये संयुक्त कोश है। गर्भ जो है क्या है, संयुक्त कोश है, क्योंकि गर्भ तभी ठहर सकता है जब उसमें मातृकोश और पितृकोश दोनों ही शामिल हो। तो मातृकोश और पितृकोश मिलकर माता के गर्भ में ठहरना, यही है संयुक्त कोश, जो कि गर्भावस्था का एक अंग है। गर्भावस्था में कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे 4 सप्ताह के शिशु में जो है दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। 7 सप्ताह में उसके गर्भाशय जो है बच्चा गति करने लगता है, हलचल करने लगता है। उसके बाद 14 सप्ताह में वो छींकना, खांसना शुरू कर देता है। मैकडूगल ने इनको एक तरीके से प्रमाणित भी किया है। 3 माह में शिशु का आंख और मस्तिष्क का निर्माण जो है शुरू हो जाता है। 5 माह में गर्भस्थ शिशु का बाल निकलना शुरू हो जाता है सिर पे। उसके बाद 7 माह में बच्चा जो है सपने देखने लगता है और कुछ चेष्टाएं करने लगता है, ये J.S. रॉस बोलते हैं। उसके बाद जब 40 सप्ताह का काल पूरा होता है तो बच्चा जो है मतलब दुनिया में आ जाता है, एक तरीके से गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है, गर्भावस्था पूर्ण हो जाता है। लेकिन एक्चुअल बात जो आपका बाल विकास है या एक्चुअल बालक का जो मनोवैज्ञानिक दशा है वो शुरू होता है शैशवावस्था से। आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, उसका व्यवहार कैसा है आपके साथ, वो क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरीके से बातें करता है, हर एक चीज जो है आपका शुरू होता है शैशवावस्था से। शैशवावस्था में देखिए 0 से 5 वर्ष तक है, तो भाई बोलना चलना, कुछ कल्पनाएं करना, ये सब तो इसी समय सीखेगा ना। तो शैशवावस्था एक इंपॉर्टेंट अवस्था होती है बालक के मनोवैज्ञानिक दशाओं में। तो शैशवावस्था से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे लक्षणों पे पूछे जा सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे शैशवावस्था का काल होता है 0 से 5 वर्ष तक का। इसको जीवन का एक आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। ओके, वैलेंटाइन आदर्श काल कहते हैं। संस्कार निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का काल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस समय आप बच्चे को जो सिखाओगे वैसा बच्चा करने लगता है। इस समय उसकी मूल प्रवृत्तियां, उसका व्यवहार निर्भर करती है, ठीक है। उसके व्यवहार किस पे निर्भर करती है, उसकी प्रवृत्ति पर, वो किस प्रकार की हरकतें करता है, इससे ही उसका व्यवहार निर्धारित होगा। और इससे ये जन्मजात होता है, मतलब बच्चे का भूख लगना, बच्चे को भय लगना, ये सब प्रवृत्तियां हैं उसकी, और इसी के अनुसार वह व्यवहार करेगा। जैसे भूख लगेगा तो पेट पकड़ के रोने लगेगा, क्या पता, भय लगेगा तो डर के मारे कांपने लगेगा। तो ये सभी मूल प्रवृत्तियां हैं जो अधिकांशतः व्यवहार जो है जन्म से ही आ जाती हैं, और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पे बच्चे का व्यवहार जो है क्या होता है, निर्भर होता है। ये कब होगा, शैशवावस्था में। उसके अलावा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल ने दिया। उन्होंने ही बताया कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है जो कि उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। मैकडोगल ये बात कहते हैं। फ्रायड ने बोला है कि वो जो कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 सालों में बन जाता है। वो कल्पना में जीने लगता है, नाटकीय प्रवृत्ति करने लगता है, और जो भी बनना चाहता है वो 4-5 सालों में बन जाता है अपने आप में। तो ये फ्रायड बोलते हैं। शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो सीखने की प्रक्रिया तीव्र होगी। आप बच्चे को कोई भी चीज सिखाओगे वो प्रक्रिया तीव्र होगी, तीव्रता से सीखेगा। जैसे गाना सिखाओगे, डांस सिखाओगे, जल्दी कॉपी करता है। काल्पनिक जगत में विचरण, वही एक्टिंग करना, आप टीचर की एक्टिंग करता है, कभी अपने पापा की एक्टिंग कर रहा है, मम्मी की एक्टिंग कर रहा है, ये क्या है आपका काल्पनिक जगत। वो कुछ सोच रहा है, विचार रहा है। काम प्रवृत्ति की भावना, वो खेल वो भावना जैसे है, या कुछ एक इच्छा रखने की जो भावना होती है वो भी इसी शैशवावस्था में आती है। इसलिए देखे होगे बच्चों का खाना पीना खाने का कुछ अलग अलग मन करने लगता है ना। नार्सिसिज्म कहा है फ्रायड ने इसे, जब काम प्रवृत्ति की भावना शैशवावस्था में दिखती है। शब्दों के पुनरावर्तन की विशेषता, तो पुनरावर्तन कैसे करेगा, जब आप कुछ बोलोगे बच्चा उसको कॉपी कर करके बोलने लगता है, तो ये आपको शैशवावस्था में दिखेगी जब बच्चा समझदार उतना नहीं होता है।
आत्म प्रेम की भावना, बहुत अपने आप से प्यार करेगा, कोशिश करेगा कि मुझे किसी चीज से चोट मत लगे, मेरे को किसी चीज से तकलीफ मत हो, तो खुद की एक आत्म प्रेम की भावना भी इस समय बच्चे में आ जाती है। उसके बाद जन्म के समय बता दूं मैं, जन्म के समय लंबाई 19 से 22 इंच यानी कि 48 से 56 सेंटीमीटर तक होती है जब बालक शिशु होता है। 0 वर्ष मतलब जब बालक का जन्म होगा तब से शुरू होगा, तो 19 से 22 इंच तक होता है, ये फैक्ट को याद रखिएगा। और वजन जो है 2.7 से 3.1 केजी तक होता है, लगभग 4 केजी तक भी कभी कभी हो जाता है, तो 2.7 से 3.1 एक आइडियल है। नवजात शिशु में 270 से 310 हड्डियां होती हैं, है ना, याद रखिएगा। 270 से 300 तक हड्डियां, 310 हड्डियां तक हो सकती है। अब अपने में 206 होती है, लेकिन बच्चे में बहुत ज्यादा होती है, 270 से 310 तक। शैशवावस्था की बात करूं तो शैशवावस्था जैसे ही पूर्ण होता है, जब शैशवावस्था जब शुरू होता है तो 6-7 महीने में बच्चे का अस्थायी दांत निकलने लगता है, जिसको ऐसे उंगली डाल के आप करते रहते हो ना डिस्टर्ब, तो वही है अस्थायी दांत। 7 साल तक वो दांत जो है निकलते रहते हैं और निकलकर गिरने भी लगते हैं 6-7 सालों में, और फिर उसमें स्थायी दांत आ जाते हैं। जैसे पहला दांत आता है मिडवर इंसाइजर, किसी भी बच्चे का पहला दांत है मिडवर इंसाइजर होता है। बच्चा 6-7 महीने से निकलेगा उसका दांत, और आपका 7 साल में फिर गिरना चालू होकर स्थायी दांत आता है, एक बार ही स्थायी दांत आता है। अब बच्चा शिशु से जाएगा किसमें, बाल्यावस्था में, तो शिक्षा मनोविज्ञान। बालक को आप जितना ज्यादा शिक्षित करोगे उतना ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो बालक के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, जिसको 3 तरीके से आप सिखा सकते हैं। एक मॉन्टेसरी है, एक खेल विधि है, और किंडरगार्टन विधि है। तो ये 3 विधियां हैं, इन तीनों विधियों की उत्तम विधियां मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की। जब आपका जैसे बचपन स्कूल होता है ना, जो आप डाल देते हो, वहां पे ये सारी चीजें सिखाते हैं। मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, सारी विधियों से बच्चों को सिखाते हैं, इवन आंगनबाड़ी में भी। अब जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में वो प्रवेश करना चाह रहा है, तो ये तीनों विधि से क्या करेंगे, हम उसके शैशवावस्था में ही उसको सिखाना चालू कर देंगे, जिससे क्या करे वो थोड़ा बहुत सीख जाए, और बाल्यावस्था में जब प्रवेश करे तो उसको बहुत सारी चीजें खुद ही आ जाए और नया सिखाने की जरूरत ना हो। वंशानुक्रम की मैं बात कर लेती हूँ, तो वंशानुक्रम को जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योग कहा गया है, और यही वंशानुक्रम भी बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करती है। बीएन झा ने इसे व्यक्तिगत गुणों का योग माना है। शिशु का जो व्यवहार है पूरा मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है ना। मूल प्रवृत्ति का ड्यूगल ने दिया है। ड्यूगल ने 14 संवेग बताए हैं मूल प्रवृत्ति के, ध्यान रखना, 14 संवेग बताए हैं ड्यूगल ने मूल प्रवृत्तियों के, बच्चों के व्यवहार संबंध में। फ्रायड ने भी 2 मूल प्रवृत्ति बताई है, जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन को इरोस और थैनाटोस कहा है, मृत्यु को, है ना, इरोस और थैनाटोस। किसने, फ्रायड ने जीवन के जो व्यवहार है उसको 2 मूल प्रवृत्तियों में बांटा है, बच्चे के व्यवहार को। अब आ गए हम लोग बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का होता है, जो कि बहुत ही अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कॉल ब्रुश ने कहा है संवेगात्मक विकास अनोखी रूप से होता है। बाल्यावस्था सुनहरी अवस्था का काल है। सुनहरी अवस्था मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे उनके लिए रहते हैं। कॉल ब्रुश ने इसको सुनहरी अवस्था का काल भी कहा है। अनोखा काल और सुनहरी अवस्था का काल, ये दोनों कॉल ब्रुश का है। मिथ्या परिपक्वता का काल मिथ्या परिपक्वता का काल का है रॉस ने। किलप्रैटिक बोलते हैं प्रतिद्वंदात्मक अवस्था का काल है। फ्राइड बोलते हैं जीवन निर्माण का काल है। तो जीवन निर्माण का काल फ्राइड, किलप्रैटिक बोलेंगे प्रतिद्वंदात्मक अवस्था का काल है। मिथ्या परिपक्वता रॉस, है ना। सुनहरी अवस्था या अनोखा काल कॉल ब्रुश का है। ये हो सकता है स्टेटमेंट में पूछते आपका बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि ये काम का है। बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था में उसका मनोवैज्ञानिक दशा कैसा होता है, तो शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। रॉस बताते हैं ये जिज्ञासा की प्रबलता, हर चीज को जानना, है ना। नैतिक गुणों का विकास भी होता है। स्ट्रेग इसके समर्थक है। संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है, बच्चे को देखना, अपना चीजों कलेक्ट कर करके रखे रहता है। निरुद्देश्य रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं रहता। उनके रुचियों में, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ऐसा कोल ब्रुश कहते हैं। तो शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, नैतिक गुणों का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भावना और आपका रुचियों में परिवर्तन, ये सारी चीजें ही बाल्यावस्था की क्या है, विशेष पॉइंट है, विशेषताएं हैं।
बाल्यावस्था में शिशु के सिर का लगभग 90% विकास हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में जब बालक का अस्थायी दांत गिरने के बाद स्थायी दांत निकलने लगते हैं, तब ये दांत जो है हमेशा के लिए रहेंगे इनके। ओके, और 6 से 7 वर्ष की आयु में दिल की धड़कन में भी परिवर्तन आता है। दिल की धड़कन में क्या परिवर्तन आता है? जब बचपन में था तो 100 था, लेकिन जैसे ही मतलब 6 से 7 साल में 100 रहता है। जब ये बड़ा होते जाता है, किशोर हो जाता है, लगभग 12 वर्ष का जब होता है, तब ये 85 हो जाती है। तो बाल्यावस्था में 6 से 7 वर्ष में दिल की धड़कन लगभग 100 होती है और 12 वर्ष होते होते ये 85 हो जाती है। बालक जब 6 वर्ष का होता है तो अपने आप में मानसिक जो योग्यताएं हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। उनको मानसिक योग्यता कैसी होगी, वो कैसा सोचेगा विचारेगा, कैसा पढ़ेगा लिखेगा, ये सब का विकास 6 वर्ष तक होता है। इसलिए 6 वर्ष तक का जो समय है ना, बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है किसी भी बच्चे के लिए। बाल्यावस्था में कविताओं को दोहराने की योग्यता तो अपने आप आ जाती है। 12 वर्ष तक की अवस्था में बालक तर्क और समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। वो देख सकता है क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सारी चीजें, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाता है। उसके बाद जो है ये विद्यालय में प्रवेश करता है। पहले नर्सरी स्कूल जाएगा, फिर मेन स्कूल चला जाएगा। तो बाल्यावस्था में ही बालक विद्यालय में प्रवेश कर पाता है। समाजीकरण शुरू हो जाता है बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था समाजीकरण कैसे शुरू होगा? एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, सम्मान में परिवर्तन, सब चीजें शुरू हो जाती है। तो समाजीकरण होने लगता है, समाज में एक ऊंचा स्थान फिर बच्चे को मिल जाता है। संवेगों में अभिव्यक्ति भी इस समय निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको आप बोल सकते हो एक मूड स्विंग्स बोलते हो ना, वैसी है ये। बच्चे के मूड स्विंग्स में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वो बच्चे का जो बाल्यावस्था है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शैशवावस्था और बाल्यावस्था और गर्भावस्था ये सभी क्या है, प्रारंभिक विकास की अवस्थाएं हैं, इसलिए माता पिता पर डिपेंड करती है। गर्भावस्था में कैसा रहेगा, शैशवावस्था में कैसा रहेगा, बाल्यावस्था में कैसा रहेगा, ये पूरा माता पिता पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद किशोरावस्था आता है और इसी के साथ हमारा जो मनोवैज्ञानिक दशा है वो परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम 12 वर्ष के बाद वाली स्थिति को अध्ययन नहीं करते, केवल 12 वर्ष किशोरावस्था आने तक की स्थिति को ही अध्ययन करते हैं आपका मनोविज्ञान में। तो पश्चिमी विद्वान बोलते हैं टीनेज है ये, है ना, जिसमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत ही जटिल अवस्था है, इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे किशोर लोग दूसरों को क्या समझेंगे, अपने लिए गलत समझेंगे। उनका जीवन तनावपूर्ण रहेगा, चिंतापूर्ण रहेगा, वो संघर्ष की स्थिति में भी हो सकते हैं, उनको सब कोई दुश्मन नजर आने लगते हैं। तो ये सब किशोरावस्था में होता है। तो ये बालक के विकास की अवस्था है जिससे उसका व्यवहार जो है परिवर्तित होने लगता है और उसकी मनोदशाएं परिवर्तित होती है। इसके बाद हम बहुत सारी चीजों पे और डिटेल पे टॉपिक पे चलेंगे जो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड रहेगा। काफी सारे टॉपिक इसमें अभी आने वाले हैं। तो अभी भी मैं बता दूं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके भी बताइए। और अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स या प्रैक्टिस सेट चाहते हैं और ऐसे ही डीप नोट्स चाहते हैं, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज हो, तो आप अभी भी यूट्यूब चैनल में देखिए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलता है तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे पूरा लिखेगा CGPSC नॉलेज हब, तो आ जाएगा। लोगो देख के सर्च जो है डाउनलोड करिएगा, एक जैसे बहुत सारे हो जाते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल, और इसके लिए साथ में और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग जो है और भी वीडियो इस पर लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय जोहार।